हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में हम AWS की सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस को समझेंगे और कोड के थ्रू हम इसको यूज़ भी करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्या है और उसे उसे यूज़ करने का क्या प्रॉपर रीज़न होगा। अब होता ये है कि आप लोगों ने कहीं भी गूगल पे कितनी बार आपने सर्च की होगी तो आपको पास कहीं ऑप्शन आया होगा कि सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर। सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर में आपसे क्या मांगते हैं? आपका ईमेल आईडी मांगते हैं वो। सॉरी, उसमें आपका क्या मांगते हैं? ईमेल आईडी मांगते हैं वो लोग। उसके बाद क्या होता है? आप कंफर्म करते हो कि हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना है। पहली चीज़ आपका ईमेल आईडी, दूसरा आप कंफर्म करोगे कि आप सब्सक्राइब करोगे। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं यूट्यूब के थ्रू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपके पास इजीली आ जाते हैं। अगर आपने बेल आइकन प्रेस करा होगा तो आपको नोटिफिकेशन पे आ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं ईमेल के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ? तो पहले मुझे उन लोगों की ईमेल आईडी चाहिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है मुझसे। तो मैं क्या करूँगा, कहीं न कहीं मुझे एक यूआरएल सेट करके रखना पड़ेगी। जो भी उस यूआरएल पे जाएगा उसको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी मेरे पास आया, फिर मैं एक मेल भेजूँगा सब्सक्रिप्शन कन्फर्मेशन के लिए। उस केस में क्या होगा, आपके पास एक ईमेल आएगा, एक लिंक आएगी ईमेल में, जिस पे आप क्लिक करके घोषणा करोगे हाँ, कि मैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ताकि जब भी आपका नेक्स्ट कंटेंट आए तो वो ईमेल मेरे पास भी आ जाए। इसके लिए हम AWS की SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस को यूज़ करेंगे। पहले मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ। हमें यहाँ पे लिखना है SNS या आपके पास रिसेंट में होगा, वहाँ से भी आप जाके न्यू टैब में ओपन कर सकते हो। डैशबोर्ड दिखेगा आपको। हमें एक टॉपिक क्रिएट करना है। अब टॉपिक मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे AWS पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टॉपिक क्रिएट करूँगा, टीच AWS। स्टैंडर्ड रखूँगा इसको मैं, टॉपिक का नाम टीच AWS। और डिस्प्ले नेम, माय टॉपिक डिस्प्ले नेम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे हम। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोगों को ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर सकें। टॉपिक क्रिएट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास एक बंदे का ईमेल होना चाहिए जो सब्सक्राइब करेगा। मैं क्या करूंगा, एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करूंगा। टॉपिक कौन सा होगा? टीच AWS। प्रोटोकॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि मैं ईमेल भेजूंगा। यहाँ पे आप HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, SMS के थ्रू भी कर सकते हो, SQS, लैम्बडा, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगा। कुछ वीडियो के बाद SQS पे, लैम्बडा पे वीडियोस भी ऐड करूंगा मैं। अब हम यहाँ पे ईमेल सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मेरा ईमेल आईडी देना है। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर योर सब्सक्रिप्शन इज क्रिएटेड यू मस्ट कंफर्म इट। जिस बंदे के पास ये मिल जाएगा उसको कंफर्म भी करना पड़ेगा। अब मैं काम करता हूँ, वेरिफिकेशन के मेरा ईमेल ओपन करता हूँ। मेल ओपन करा मैंने, AWS डाल के सर्च करा। यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक मेल आया है सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन के लिए। अब कंटेंट लोड हो रहा है, क्लियरली बोल रहा है वो कि आपको इस पे सब्सक्राइब करना है क्या। अगर मैं यस करता हूँ तो बोलेगा सब्सक्रिप्शन कंफर्म्ड। मुझे वेरीफाई करना है। कितने सब्सक्रिप्शन है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। अब मैं सब्सक्रिप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे दिख गया है कि यहाँ पे हमारा टीच AWS का एक बंदा है, जिसकी ईमेल आईडी हमने दी थी, उसने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म कर दिया। अब फाइनली हमें अपना कंटेंट भेजना है। अब मैं अगेन इस पे आऊँगा, मैं बोलूँगा पब्लिश मैसेज। अब मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ जावा 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 ट्यूटोरियल, या मैं AWS पढ़ा रहा हूँ तो AWS ट्यूटोरियल सब्जेक्ट रहेगा। मैसेज बॉडी, मेल भेजते हैं तो एक सब्जेक्ट चाहिए और एक मैसेज बॉडी चाहिए। इन दिस मेल वी आर गोइंग टू लर्न AWS SNS सर्विस। ओके, अब सिंपल सा क्या करना है, पब्लिश मैसेज। अब मुझे थोड़ा सा वेट करना है, मेरे पास मेल आ जाएगा। मेल मेरे पास आ गया है, बस मुझे रिफ्रेश करना है AWS। अब देखो, मैंने मेल का सब्जेक्ट दिया था AWS ट्यूटोरियल, और मेल का कंटेंट क्या आया कि इन दिस मेल वी आर गोइंग टू लर्न। बट क्या अगर हमें अनसब्सक्राइब भी करना है तो इसमें क्लियरली उसने बोला है कि अगर आपको अनसब्सक्राइब करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे,
आप इस मेलिंग लिस्ट से हट जाओगे। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास जो कंटिन्यूसली मेल आते हैं और नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन भी आता है, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन भी आता है, तो वो सब लोग कैसे करते हैं। एसएनएस उसका तरीका है। ये सब चीजें हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का मोटो ये नहीं। इस वीडियो का मोटो ये था आपको सिखाना कि एसएनएस क्या है और उसके रियल यूज क्या है। अब ये तो हमने कंसोल के थ्रू करा। कंसोल के थ्रू हमने क्या करा, एक मैसेज पब्लिश करा, लेकिन हर बार तो मैं कंसोल के थ्रू आके नहीं कर सकता। सो मैं क्या करूंगा, मेरी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को इस एसएनएस सर्विस से कनेक्ट करूंगा और प्रोग्रामेटिकली मैं मैसेज भेजूंगा। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करना है। सो एसएनएस के लिए डिपेंडेंसी है AWS जावा SDK एसएनएस, ये वर्जन अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हर वीडियो में बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों है, तो इसमें भी बताऊंगा कि जब हमें AWS एसएनएस का रेफरेंस चाहिए, जैसे हमारी सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास में हमारे पास अमेजन एसएनएस का रेफरेंस वेरिएबल है एसएनएस। अब इसका यूज करके हम पब्लिश कर रहे हैं। अब इसका हमें रेफरेंस भी चाहिए, तो स्प्रिंग कैसे देगा। स्प्रिंग को हम इस क्लास में @configuration डिक्लेयर करके ये बता रहे हैं कि जब भी मैं आपसे अमेजन एसएनएस का रेफरेंस मांगू, तो आपको इस मेथड का कोड एग्जीक्यूट करना है और ये वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करके मुझे देना है। अब इस वेरिएबल में क्या, अमेजन एसएनएस का रेफरेंस। इस एसएनएस के रेफरेंस के थ्रू ही हम पब्लिश कर पाएंगे। अब पब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, दो चीज, एक तो टॉपिक का ARN और दूसरा मैसेज। एक चीज मैंने मिस कर दी कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। तो ये एक प्रकार का डिजाइन पैटर्न है, जैसे ये बिल्डर डिजाइन पैटर्न है, तो बिल्डर डिजाइन पैटर्न के थ्रू हमें अमेजन एसएनएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम अभी अपनी लोकल मशीन से एसएनएस को एक्सेस कर रहे हैं, ध्यान रखिए, हम लोकल मशीन से एक्सेस करेंगे, ना कि हमारे कोड को डिप्लॉय करेंगे AWS स्टोरेज पे। अब क्योंकि हम अपनी लोकल मशीन से एक्सेस कर रहे हैं, सो एनी हाउ हमें क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से रीजन में हमारी एसएनएस सर्विस रनिंग है। सो क्रेडेंशियल्स बताने का तरीका ये है, रीजन बताने का तरीका ये है। अब इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे क्रेडेंशियल्स ऐड भी करना पड़ेंगे। मुझे क्रेडेंशियल्स ऐड भी करना पड़ेंगे। सो क्रेडेंशियल्स कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम समझते हैं। यहाँ पे लिखना IAM। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना तो आ गया होगा, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। मैं लॉगिन हूँ यूजर से नरेश AWS 3। क्योंकि मैंने इस यूजर को एडमिन एक्सेस दिया है, इसलिए मेरा IAM यूजर क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकता है। अब क्रेडेंशियल से मेरा मतलब एक्सेस की और सीक्रेट की। यूजर पे क्लिक करा, सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सेस की नहीं है, कोई सीक्रेट की नहीं है, तो मैं क्रिएट करूंगा। अब मैं इसको डाउनलोड करके रखने नहीं वाला, क्योंकि मेरी ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि जैसे ही सीक्रेट का काम हो गया उसको डिलीट कर दो। सो अमेजन हमें बोलता है कि भाई साहब, ये पहली बार ही आपको दिख रहा है, अगर आपने क्लोज कर दिया सो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके पास फिर से इसको रिस्टोर करने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप सेव करना चाहते हो सो ये CSV फाइल सेव कर लो आप, लेकिन मुझे इनको सेव नहीं करना है। अभी क्रिएट हो गया, मेरा जैसे काम हो जाएगा मैं इसको डिलीट कर दूंगा। दूसरी चीज, अब हमें किस टॉपिक पे डेटा पुट करना है या मैसेज पब्लिश करना है। यहाँ पे तो मल्टीपल टॉपिक हो सकते हैं, टॉपिक का नाम भी सेम हो सकता है या दूसरे अकाउंट में सेम नेम का टॉपिक हो सकता है। सो इस केस में AWS ने फीचर दिया है अमेजन रिसोर्स नेमिंग। उसने ARN बनाया कि आप आपका ARN हमें बता दो और क्रेडेंशियल्स बता दो। आई थिंक मैंने गलती करी है, मुझे फाइल्स फिर से मुझे एक्सेस की क्रिएट करना पड़ेगी, शायद कॉपी हुआ नहीं था प्रॉपरली वो। कॉपी, ओके, अब कॉपी हो गया है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। रिफ्रेश करके वेरीफाई करता हूँ कि क्रिएट हुआ है कि नहीं। यस, एक्सिस की क्रिएट हो गया है। पुराने वाले को मैं डिलीट करता हूँ, आई डोंट नो क्यों रखी मेरे पास ये अभी तक। 66Z, ओके, इसको इनएक्टिव करना है और इसको डिलीट भी करना है। सो ये मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें एक्सिस की सीक्रेट की को एक्टिव नहीं रखना चाहिए अगर उसका यूज़ नहीं है तो। एक्सिस की सीक्रेट की यहाँ पे ऐड कर दी। आखिरी चीज़ है टॉपिक ARN, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ।
अब ये फुल्ली फंक्शनल एग्जांपल है, मुझे बस इसको स्टार्ट करना है। आपको एंड पॉइंट दिखा देता हूँ मैं। एंड पॉइंट क्या है मेरा, कि मुझे मैसेज पब्लिश करना है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, दो चीजें ले रहा हूँ, लिस्ट में दो चीजें ले रहा हूँ। एक तो सब्जेक्ट मेल का, दूसरा मेल का कंटेंट। जो हमने कंसोल पे देखा था दो चीजें थी, मेल का सब्जेक्ट और मेल का कंटेंट। ये दोनों चीजें हमें चाहिए। मेरी सर्विस क्लास की मेथड है पब्लिक पब टॉपिक, उस पे गए, सब्जेक्ट दिया, मैसेज दिया। अब पब्लिश रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पहले ARN देना है और मैसेज देना है। और इसके पास ऑलरेडी है मेरी एक्सिस की और सीक्रेट की, हम कह सकते हैं, क्योंकि उसी का यूज करके इसका रेफरेंस हमने क्रिएट करा है। सो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है पोर्ट 8080 पे। ओके, अब मुझे पोस्टमैन का यूज़ करके बस एक मैसेज पुश करना है। सो पब्लिश मेरा एंड पॉइंट था, बॉडी में मैसेज माय टेस्ट सब्जेक्ट और माय मेल बॉडी। सेंड पे क्लिक करा, मैसेज पब्लिश। अब मुझे वेरीफाई करना है कि मेल आया है कि नहीं। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाके, ऑलरेडी आपको दिख ही गया कि माय टेस्ट सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 और इसके पास माय मेल बॉडी। सो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि जो काम हम कंसोल के थ्रू कर सकते हैं, वही काम हमने कोड के थ्रू भी करा। सो ये था एग्जाम्पल SNS का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउड वॉच को देखेंगे और उसके बाद फिर लेमड़ा की 3-4 वीडियो देखेंगे, लाइक लेमड़ा क्या है, स्प्रिंग की एप्लीकेशन कैसे अपलोड करें लेमड़ा पे, लेमड़ा लेयर्स क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग जो दूसरी सर्विसेज हैं AWS की, उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करें। जैसे अगर मैंने कोई फाइल AWS पे अपलोड करी, सो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही फाइल अपलोड हो एक फंक्शन ट्रिगर हो जाए और वो उस फाइल का कंटेंट उठा के क्लाउड वॉच में रख दे। अब क्लाउड वॉच में रख दे और वो ट्रिगर अपना काम करे, उसके पहले हमें क्लाउड वॉच समझना होगा और एक बेसिक एग्जांपल लैम्बडा का समझना होगा। तो ये वीडियो या लाइक इसके बाद ये सब वीडियो क्रिएट करूंगा मैं। अब अगेन मेरा काम हो गया है, जैसे ही मेरा काम होना है, मुझे एनी हाउ एक्सिस की को डीएक्टिवेट करके डिलीट करना है। वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में इसके कोड की लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।